हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जीएसटी चैप्टर के कुछ मिसिंग फिगर क्वेश्चन करेंगे जी। तो फर्स्ट नंबर शुरू करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है, फिल इन दी मिसिंग फिगर एज्यूमिंग सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%। देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब कभी भी आपने करना होगा, नरेशन से आपको कुछ हिंट मिलेगा। भाई, नरेशन से आपने एंट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। जैसे परचेज ऑफ गुड्स विद इन स्टेट, अगर मान लीजिए मैं विद इन स्टेट में गुड्स परचेज करता हूँ, तो आपको सिंपल एंट्री याद होनी चाहिए कि हमारी एंट्री क्या होती है। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट का सीजीएसटी और इनपुट का एसजीएसटी, और टू कर देंगे दिनाकरण, कि जिसका भी नाम है उसका लिख देंगे जी। अब बात आती है कि इसकी अमाउंट कैसे निकाली जाए। देखिए, फर्स्ट नंबर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हम जब कभी भी इनकी अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लीजिए आपने गुड्स परचेज करा है तो आपने गुड्स को 100% एज्यूम करना है। अगर मान लीजिए सेल से रिलेटेड है तो सेल को आप 100% एज्यूम कीजिए। अगर मान लो मैंने परचेज की जगह फर्नीचर परचेज करा होता तो फर्नीचर को 100% एज्यूम करते। मतलब सिंपली जो भी आइटम आपकी आ रही है या जा रही है उसको आपने 100 एज्यूम करना है। अब बात करते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी की। आपको सीजीएसटी की परसेंटेज गिवन है 6 है और एसजीएसटी की परसेंटेज भी गिवन है जी 6 है। अब देखा जाए तो इन सब का टोटल कितना बनता है जी, वो बनता है 112%। क्लियर है। अब हमें इन क्वेश्चन को 1 बाय 1 सोल्व करना है। 1 बाय 1 हम इनकी सभी की अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर अगर आपने सोल्व करना है तो देखिए चेक किया जाए, जिसकी वैल्यू गिवन है सिर्फ आपने उसी को ही देखना है और सारी वैल्यूज़ को इग्नोर कीजिए। मतलब यहाँ कहीं वैल्यूज़ नहीं है, इनको इग्नोर किया जाए। 15,000 वैल्यूज़ गिवन है, मतलब 6% की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब देखो, जिसकी परसेंटेज गिवन है 15,000, मेरे को परसेंटेज 6 की गिवन है तो मैंने 6 अपॉन में रखना है और इनटू करना है 100। आपने हमेशा ही 100 करना है। इससे क्या होगा, 100% की वैल्यू निकल कर बाहर आ जाएगी। इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ 2 की टेबल पर। 2 3 जा, या ऐसे करें 3 2 जा कर लेते हैं। 3 2 जा 6 होता है और 3 5 जा 15 होता है। लो जी, 5000 बना। अब मैं ऐसे सिंपली इसे कट करूँ तो ये मेरा 50 बनेगा। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ जी तो 5 × 5 बनेगा 25 और आपकी 4 0 बच गई जी। तो मतलब मेरे पास 2,50,000 आ जाएगा। इसका मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ रही है जी, आपके पास 2,50,000 आ रही है। अब इस 2,50,000 का 6% 15 बनता है और फिर अगेन अगर 6% लगाएं तो वो भी 15 ही बनेगा। या सिंपली सीजीएसटी और एसजीएसटी हमेशा इक्वल ही होते हैं जी। अब आप सबका टोटल कीजिए, टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, 2,80,000 आ जाएगा। लो जी, ये हमारा एक छोटा सा पॉइंट है मिसिंग फिगर से। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपने डेटर अकाउंट डेबिट है और आपको सारे फिलिप्स दे रखे हैं, लेकिन नरेशन से आपको हिंट मिलेगा। सेल ऑफ गुड्स विद इन दी स्टेट, आपने विद इन स्टेट में गुड्स सोल्ड करा है तो सिंपल एंट्री बनाएं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट्स। अब जब भी सेल करते हैं आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट का सीजीएसटी चलता है और आउटपुट का एसजीएसटी लगेगा। अभी अभी मैंने जैसा बताया आपको कि हमेशा जो भी आइटम आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसको 100% लीजिए और सीजीएसटी और एसजीएसटी की परसेंटेज 6 गिवन है और अगर ये सारा टोटल कर लें तो इस तरफ आपका आ रहा है 112। मतलब 112 की परसेंटेज मुझे, मतलब वैल्यूज़ गिवन है 2,24,000 है। मतलब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो सीधा 100% की निकालनी होगी। आपने 112 से डिवाइड करना है और इनटू करें 100। लो जी, अगर मैं इसे सोल्व करके देखूं तो 2 पर कट जाएगा सारा। 112 × 2 करें तो 224 बनता है और 000 आपके पास सिमिलर आ जाएगी। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 लाख आ जाएगा। इसका मतलब ये बना कि 100% की वैल्यू अब आपको कितनी गिवन है जी, 2 लाख है। मतलब मेरी सेल की वैल्यू 2 लाख रुपये है जी। अब इस 2 लाख का 6% करना है, 12,000 बनेगा। सिमिलर अगेन 12,000 बनेगा। अब आप टोटल करके चेक कर सकते हैं 2,24,000 आ रहा है कि नहीं। क्लियर है। तो इसी तरीके से आपने सारे के सारे पॉइंट सोल्व करने हैं। हम एक और पॉइंट देखते हैं, इसमें कैसा है। रेंट पेड है। देखो, जब भी आप रेंट पे करोगे और बता नहीं रखा विद इन स्टेट है कि आउटसाइड स्टेट है, जब भी ऐसा हिंट ना गिवन हो तो आपने उसे ऑलवेज विद इन स्टेट ही मानना है जी। देखो, रेंट जब भी पे करते हैं तो रेंट अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट
और रेंट के टाइम आपका क्या बनता है जी, इनपुट का CGST और इनपुट का SGST। लो जी, अब फर्स्ट नंबर देखो, रेंट को आप 100 एज्यूम करेंगे, रेंट आपका 100 बनेगा, ये मेरा 6%, ये मेरा 6% और ये मेरा 112%, मतलब 112 की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है, 1,12,1,200 है जी, ये मतलब 11,200 है सच। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा मेरे पास सीधा 10,000 निकल कर बाहर आएगा, मतलब ये मेरा 10,000 है। 10,000 का 6% बनता है 600, अगेन बनेगा 600, आप ओवरऑल टोटल करें 11,200 बनेगा। क्लियर है। ये मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने क्वेश्चन को डिस्कस करा, और इस क्वेश्चन के अंदर सारा का सारा विद इन स्टेट से रिलेटेड था। अब हम करते हैं आउटसाइड द स्टेट, कि आउटसाइड द स्टेट वाले मिसिंग फिगर को आपने किस तरीके से करना है जी सोल्व। लॉजिक क्वेश्चन है, फिल इन द मिसिंग फिगर एज्यूमिंग CGST एट द रेट 6% एंड SGST एट द रेट 6% है जी। लो जी, हमने शुरू करना है फर्स्ट नंबर नरेशन से ही रीड किया जाए, नरेशन को रीड करें और उससे एंट्री पास कीजिए। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट, अगर आप आउटसाइड द स्टेट गुड्स परचेज करते हैं तो सिंपल एंट्री बनती है परचेज काउंट डेबिट, इनपुट का IGST और 2 कर दें रोशनी। ठीक है जी। अब देखा जाए आपके पास फर्स्ट नंबर 100% देना है परचेज को, और आपको पता होना चाहिए IGST के अंदर CGST और SGST दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं 12%, और ये बन गया आपका 112%। अब मुझे वैल्यूज़ किसकी गिवन है, 12% की। भाई 12% की वैल्यू 16,800 है, मुझे 100% की वैल्यू हमेशा ही निकालनी रहेगी। लॉजिक 12 और इंटू में कर दूँ 100, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो 12 1 ज़ा 12 होगा, 4 बच गया और 8, 12 4 ज़ा 48 और 00 बच गई। जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो मेरे पास सीधा बनेगा 1,40,000। लो जी 1,40,000 रुपीज़। अब 1,40,000 आ गया, इन दोनों का टोटल करें 1,56,800 आ जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट नंबर याद रखना, आप वैल्यूज़ किसकी निकालने, 100 की निकाल रहे हैं, तो जो भी मेरा आंसर निकलेगा सोल्व करने पर वो मेरा 100 वाली वैल्यूज़ के सामने ही पुट करना है। आगे देखते हैं, जैसे सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, आपने आउटसाइड द स्टेट गुड्स सोल्ड करा है तो सिंपल बैंक काउंट डेबिट टू सेल्स, और आपने यहाँ लिखना है आउटपुट का IGST। लो जी, ये मेरे पास 100 है और ये मेरे पास 12 माना जाएगा क्योंकि CGST और SGST दोनों का टोटल होगा 12, और ये बन गया मेरा पास 112, मतलब 112 की वैल्यूज़ गिवन है 78,400। लो जी 78,400 अपोन में कीजिए 112 और इनटू करेंगे हम 100, क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर 100% की वैल्यू को ही फाइंड आउट करना है। ऐसा करते हैं, इसे 2 पर कट कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10 बनता है और 0 बच गई, तो 2 5 ज़ा 10 होता है और 2 6 ज़ा, ठीक है जी 12 होगा। इसे थोड़ा सा और कट कर सकते हैं आप, थोड़ा सा हम इसे 2 पर कट अगेन करते हैं, 2 4 ज़ा, देखो अगर मैं इसे 2 पर कट करूं तो ये 28 आ जाएगा सीधा, और इसे मैं 2 पर कट करूं 2 3 ज़ा और 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा। लो जी, अब थोड़ा देखो और आपको कम करना पड़ सकता है, ऐसा कीजिए या तो इसे फिर हम 3 पर कट करके देख सकते हैं, 3 पर नहीं होगा जी, 4 पे कट कर सकते हैं, तो आपका 4 पे भी इजीली कट बन जाएगा, अगर नहीं तो आप 2 2 पर भी कट करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऐसे करेंगे 14 बन जाएगा, ये मेरा 25 बन जाएगा, ठीक है। अगेन 2 पर देखें, 2 7 ज़ा, इसे कट करें 2 1 ज़ा 2 और मेरा बच गया 19, 2 8 ज़ा 18 और 2 6 ज़ा, लॉजिक आ जाएगा। अब आपका सिंपली बस ये बचा है छोटा सा पॉइंट, इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास और ज़्यादा देखे जाए तो सोल्व हो रहा है कि नहीं, अब ये आपका कट नहीं रहा, एक बार इसे चेक कर लें, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा, यहाँ पे 9 आएगा आपका जी। क्लियर है। अब इसे कट कर लीजिए 7 पे, 7 2 ज़ा आपका बनता है 14 और 5 और 6 बच गया, तो आप करें जी इसे 7 2 5 ज़ा, 7 5 ज़ा भी नहीं बन सकता, 7 8 ज़ा, हाँ जी 7 8 ज़ा इसे कट कर सकते हैं, आपके पास ये बनेगा 2800। क्लियर है। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो 2,800 इंटू में 25 करेंगे 70,000 आ जाएगा जी आपका। अब आपने सिंपली ये जो 100% की वैल्यू निकली होगी 70,000 यहाँ रखें। लो जी क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, 12% है, इसका 12% करना है तो 8400 बनेगा आपका। ओवरऑल टोटल आपका बन जाएगा 78,400 जी।
आगे चलते हैं, परचेज ऑफ गुड्स विद इन दी स्टेट। आपने विद इन स्टेट गुड्स परचेज करा है, तो विद इन स्टेट के अंदर याद हो आपको परचेज काउंट डेबिट होगा, इनपुट का CGST और इनपुट का SGST और टू दिनेश, और क्रेडिट की एंट्री उन्होंने खुद ही बता रखा है जी आपको। अब देखा जाए हमारे पास ये 100% रहेगा, ये 6% था, ये भी 6% था। भाई 6% की वैल्यू कितनी आ रही है, 30,000 आ रही है, तो 100 की वैल्यू जो आएगी वो 50,000 5 लाख रुपीज़ आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सिमिलर वही तरीका लगाना है, उसी से सोल्व होगा। अगेन अगर ये मेरे पास फिर 30 आ जाएगा, क्योंकि अगर इनपुट का CGST 30 है तो SGST भी 30 रहेगा। ओवरऑल टोटल कितना बनेगा, 5,80,000 रुपीज़ बनेगा जी। क्लियर है, ये आपने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं जो कि हमारे मिसिंग फिगर से थे। आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस रखें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।